सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी ट्रिपल एसएससी जूनियर असिस्टेंट का 1 फरवरी का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 1 फरवरी के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जीके और कंप्यूटर के प्रश्न को जो वो सॉल्व करने वाले हैं। तो जीके में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है ना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को जो ये आपका चलाता है। तो देखिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को जो है ना ये आपका इसरो के द्वारा जो आपका चलाया जाता है। और इसरो का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, तो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ऑप्शन बी इसरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस उपकरण का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना, ये आपका क्या, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए, यूएसबी उपकरण का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना, ये बाहरी उपकरणों को जोड़ना और डेटा स्थानांतरित करना, ये जो इसका प्राथमिक उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित नामों में से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी 2025 का जो है ना वो आपको पहचान करना था। तो ये वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये कौन है, तो ये आपके ज्ञानेश कुमार है। तो ऑप्शन डी ज्ञानेश कुमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि गंगा नदी जो है ये आपका कहाँ से निकलती है, आपसे पूछा गया था। तो ये गंगा नदी जो है आपका गंगोत्री हिमनद से जो आपका निकलती है। तो ऑप्शन डी गंगोत्री हिमनद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस राष्ट्रवादी नेता ने जो है ना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका शुरू किया था। तो ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा जो आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के समृद्ध भंडार है। तो देखिए, कोयले का जो सबसे अधिक जो समृद्ध भंडार है ना, ये आपका झारखंड राज्य में, लेकिन झारखंड ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया था। तो उसके बाद जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटर के प्रसंस्करण शक्ति में सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक जो आपको व्यवस्थित करना था। तो देखिए, कंप्यूटर में जो आपका कि सबसे छोटा होता है ये आपका क्या होता है, तो ये आपका सूक्ष्म कंप्यूटर होता है। उसके बाद आपका लघु कंप्यूटर होता है, फिर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, फिर आपका सुपर कंप्यूटर होता है। यानी ये आपका क्रम से ही जो आपका लगा हुआ था। तो ए बी सी डी के इस ऑप्शन में तो ऑप्शन ए में ही जो आपका विकल्प जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से मैच द फॉलोइंग से ही जो आपका पूछा गया था, यानी सूची एक को जो है ना सूची 2 के साथ जो आपको मिलान करना था। तो सूची 1 को सूची 2 से जो आपको मिलान करना है यहाँ पर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपका क्या है, तो ये एक आपका वर्ड प्रोसेसर है। लिनक्स की बात कर ले तो देखिए, लिनक्स जो है ना ये एक आपका संचालन प्रणाली है। गूगल क्रोम की बात कर ले तो देखिए, गूगल क्रोम जो है आपका एक वेब ब्राउजर है। फोटोशॉप जो है आपका छवि संपादन सॉफ्टवेयर है। तो यानी पहला का आपका दूसरा चला जाएगा, बी का आपका 1 चला जाएगा, सी का जो आपका 4 चला जाएगा, और डी का आपका तीसरा जो है आपका चला जाएगा। यानी 2, 1, 4 और 3 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो आपका ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से जो है ना घरेलू ईंधन के रूप में आपका उपयोग किया जाता है। तो ये घरेलू ईंधन के रूप में जो है ये आपका एलपीजी का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी एलपीजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का कौन सा बैंक जो है ना ये आपका मुद्रा जो है आपका नोट जारी करता है। तो मुद्रा नोट जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आपका जारी किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने 2025 में किस देश से जो है ना राफेल एम लड़ाकू विमान जो आपके खरीदे हैं। तो ये जो आपका राफेल एम लड़ाकू विमान जो है 2025 में ये आपका फ्रांस देश के द्वारा जो आपका खरीदा गया था, लेकिन ऑप्शन में आपका फ्रांस जो आपका नहीं दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शरीर में कौन सा अंग जो है ना पूरे शरीर में रक्त पंप जो आपका करता है। तो ये पूरे शरीर में रक्त जो पंप करता है ना ये आपका हृदय जो आपका करता है। तो ऑप्शन ए हृदय आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1919 में ब्रिटिश भारत में हिंसक जालियांवाला बाग जो नरसंहार है ना, ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए 1919 में जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना, ये आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ऑप्शन बी अमृतसर पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र जो है ना देश के अधिकांश लोगों को जो है आपका रोजगार देता है? तो देश के अधिकांश लोगों को जो रोजगार है ना, ये आपका कृषि जो आपका देता है। तो ऑप्शन सी कृषि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को जो है ना नमक सत्याग्रह के रूप में आपका जाना जाता है? तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राजस्थान में पोखरण भारत की किस उपलब्धि के लिए जो है ना ये आपका प्रसिद्ध है? तो देखिए ये जो आपका पोखरण है ना, ये परमाणु बम के सफल परीक्षण के लिए जो आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी परमाणु बम वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1969 में शुरू हुए किस कंप्यूटर नेटवर्क को जो है ना आज के इंटरनेट के पहले संस्करण के रूप में जो है आपका जाना जाता है? तो ये आपका जो है ARPANET को जो है आपका जाना जाता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, कंप्यूटर का जनक ये जो आपका किसे कहा जाता है? तो ये आपका चार्ल्स बेबेज को जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के दौरान जो है ना मातृभूमि को समर्पित कौन सा गीत जो है आपका लोकप्रिय हुआ था? तो आपका वंदे मातरम जो आपका लोकप्रिय हुआ था। तो ऑप्शन सी वंदे मातरम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में दुनिया में फैली महामारी की पहचान कीजिए। तो ये आपका कोविड-19 की महामारी जो है आपका फैला था। तो ऑप्शन डी कोविड-19 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना संरचित डेटा का एक उदाहरण है? तो देखिए संरचित डेटा का जो आपका एक उदाहरण है ना, ये आपका एक्सेल है। तो ऑप्शन डी एक्सेल आपका करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक लोकप्रिय एआई आधारित आवाज सहायक है? तो आपने सुना होगा हे सिरी, मतलब कि ये जो है ना एक आपका एआई आधारित जो है ये आपका आवाज सहायक है। तो ऑप्शन ए सिरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना, ये लोगों को जोड़ना और उन्हें संदेश, फोटो और अपडेट साझा करने में जो आपका सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है ना आपको इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति जो आपका देता है? तो आपका वेब ब्राउजर जो आपका देता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आपका सही ईमेल पता है? तो देखिए जब आप चारों मतलब कि ऑप्शन को देखोगे ना, तो चारों ऑप्शन में कोई भी आपका जो वो सही ईमेल का पता नहीं है, यानी कोई भी आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है या आपका ईमेल का जो आपका नहीं दिया गया है। इसलिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिग डेटा आमतौर पर जो है ना ये आपका कहाँ पर जो वो संग्रहित किया जाता है? तो देखिए बिग जो डेटा आमतौर पर जो है ना ये चारों ऑप्शन में आपका दिया गया वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका बड़ा डेटा होता है और ऐसी जगह पर जो है ना ये आपका संग्रही जो आपका नहीं किया जाता जो आपका चार ऑप्शन में दिया गया है। इसलिए विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए सूची एक और सूची दो से जो आपको मतलब कि मिलान जो वो करना था। तो देखिए सूची एक में जो आपका क्या क्या दिया गया, तो देखिए MS वर्ड जो है ये आपका क्या होता है? तो ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग ये आपका सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ की बात कर ले तो देखिए विंडोज़ जो है ना ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल जो है ये आपका क्या है? तो ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट जो है ना ये आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो 4 1 2 3 किस ऑप्शन? तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंटरनेट निम्नलिखित का एक नेटवर्क है किसका? तो ये आपका विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर्स का जो एक आपका नेटवर्क है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण जो है ना राजमार्गों पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान की जो है आपका अनुमति देता है? तो ये आपका फास्ट टैग जो है आपका देता है। तो ऑप्शन सी फास्ट टैग आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में जो है आपको फिर मतलब कि सूची 1 को जो है सूची 2 से जो आपको मिलान करना था। तो देखिए सूची 1 में आपका क्या दिया गया? तो ये आपका IoT जो आपका दिया गया है। तो देखिए ये जो आपका IoT है ना ये आपका ऑनलाइन जुड़े संचार और संचार करने वाले जो ये आपका उपकरण है। तो पहला का
तो आपका तीसरा जो आपका चला जाएगा। बिग डेटा की बात कर ले तो डेटा की बहुत बड़ी मात्रा होती है, तो ये आपका बी का जो आपका 1 चला जाएगा। डीप लर्निंग की बात कर ले तो ये जो आपका डीप लर्निंग है ना, ये तंत्रिका तंत्र की कई परतों का उपयोग करके जो ये आपका सीखना होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका ऐसी मशीन है जो मनुष्य की तरह सोचती है और कार्य करती है, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका कहलाता है। तो आपका 3, 1, 4 और 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर आया था कि मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए जो है ना, किस हार्डवेयर उपकरण का जो आपका उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए जो आपका प्लॉटर का उपयोग जो आपका किया जाता है, तो ऑप्शन बी प्लॉटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जो है आपका जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपका डिजिटल की बात की गई है, जो कि पैन कार्ड आपने लगाएगी आपका गलत हो जाएगा। जब आपसे डिजिटल पूछा गया ना, तो ये आपका वित्तीय उपकरण जो आपका जुड़ा हुआ है, ये आपका यूपीआई जो है आपका जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए यूपीआई आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात कर ले कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है आपका एक उदाहरण है, तो आपने चैट जीपीटी यूज़ किया होगा, तो ये जो आपका चैट जीपीटी है ना, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक आपका उदाहरण है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ई गवर्नेंस क्या है, ये आपसे पूछा गया था, तो ये आपका सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए जो है इंटरनेट का उपयोग करना, ये जो आपका ई गवर्नेंस जो आपका कहलाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा जो आपका डिजिटल वॉलेट है, तो ये जो आपका पेटीएम है ना, एक आपका डिजिटल वॉलेट है, तो ऑप्शन डी पेटीएम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 नंबर आया था कि निम्नलिखित में से किस नदी को जो है ना गोरखपुर का शोक जो है आपका कहा जाता है, तो ये आपका राप्ती नदी को जो आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में जो है ना कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो देखिए ये जो आपका कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो आपका स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर ले, काशी तमिल संगम यानी KTS 3.0 उत्तर प्रदेश के जो है ना किस नगर में 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 के बीच जो ये आपका आयोजित किया गया था, तो ये आपका वाराणसी शहर में जो आपका आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन ए वाराणसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने जो है ना मेवाड़ के किस शासक को आपका हराया था, तो मेवाड़ के राणा सांगा को जो है आपके हराए थे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई पतन और उनकी अवस्थिति जो है ना ये आपका सही सुमेलित नहीं किया गया है, तो ये चकेरी हवाई पतन ये तो आपका कानपुर में है, बमरौली हवाई पतन भी आपका प्रयागराज में है, हिंडन हवाई पतन ये आपका गाजियाबाद में है, लेकिन कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो है ना ये आपका अलीगढ़ में आपका दिया गया था, जो कि आपका गलत सुमेलित किया गया और यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर के संबंध में जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और 3 कथन आपके दिए गए थे और बताना था कि कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया है। तो देखिए ये नहर आपका 1878 में बनाया गया था, तो ये तो आपका सही कथन जो आपका दिया गया है। ये बुलंदशहर जिले में नरौरा से गंगा से जो आपका निकलती है, तो ये भी कथन आपका सही दिया गया है। ये आपका तमसा नदी पर बनाया गया, तो ये आपका गलत है क्योंकि ये जो आपका गंगा नदी पर बनाया गया है, तो केवल आपका 1 और 2 ही कथन आपके सही दिए गए थे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पठार जो है ना उत्तर प्रदेश की दक्षिण अग्रभाग को जो है आपके बनाते हैं, तो देखिए बुंदेलखंड और बुंदेलखंड का जो पठार है ना ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण अग्रभाग को जो है आपके बनाते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2025-26 के लिए जो है ना उत्तर प्रदेश का बजट कितना था, ये आपसे पूछा गया था, तो ये आपका लगभग 8,08,736 करोड़ रुपए जो ये आपका बजट जो आपका मतलब कि तय किया गया था, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना टाइगर क्लॉ 2025 अभ्यास के बारे में जो है ये आपका सही कथन जो आपका दिया गया है, तो देखिए टाइगर क्लॉ 2025 अभ्यास के बारे में जो आपका सही कथन दिया गया था कि इसका गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र जो है ना उत्तर प्रदेश में जो आपका समापन किया गया था, हालांकि उत्तर प्रदेश के आपका बागपत में आपका समापन किया गया था, तो ये आपका सही कथन जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो और उसकी राजधानी युग में जो है आपका सही सुमेलित नहीं किया गया, ये आपसे पूछा गया है, तो देखिए अंग महाजनपद का जो राजधानी था ये आपका चंपा था, ये आपका सही है। चेदी का आपका सुक्तिमती था, ये भी आपका सही है। वत्स का आपका कौशाम्बी था, ये भी आपका सही है, लेकिन अस्मक का जो है ना ये आपका विराट नहीं था, तो ऑप्शन डी ये जो आपका गलत सुमेली जो आपका किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। GNIDA का जो आपका पूर्ण रूप जो आपका पूछा गया था, तो देखिए GNIDA का जो आपका फुल फॉर्म
होता है ना, ये आपका ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस युद्ध में जो है ना बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को जो आपका हराया था। तो 1529 में जो आपका घाघरा का युद्ध हुआ था ना, इसमें बाबर ने जो है बंगाल और बिहार की संयुक्त सेनाओं को जो आपका हराया था। तो ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः जो है ना, ये आपका किस जिले में जो आपका पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका सोनभद्र और ललितपुर जिले में जो है ना ये आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 जो है आपका अनुमोदित किया है। तो आपका 16 नवंबर 2022 को जो है आपका अनुमोदित किया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मगध में शुंग वंश को किस वंश ने आपका प्रतिस्थापित किया था। तो ये आपका कन्नौ वंश के द्वारा आपका प्रतिस्थापित जो आपका किया था। तो ऑप्शन सी कन्नौ वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 95 में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है ना वाराणसी उत्तर प्रदेश से एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। तो आपके ललित उपाध्याय जो है आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि आपके एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। तो ऑप्शन ए ललित उपाध्याय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2024 में शुरू ऑपरेशन द्रोणागिरी जो भू अंतरिक्ष तकनीक नवाचार को बढ़ाने के लिए आपका शुरू किया गया था, निम्नलिखित में से किन राज्यों में आपका कार्यान्वित किया जा रहा है। तो देखिए ये जो आपका ऑपरेशन द्रोणागिरी जो है ना, ये आपका 5 राज्यों में इसका प्रथम चरण जो आपका मतलब कि शुरू किया गया था। और वो 5 राज्य कौन कौन से थे। तो देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, और इसमें आपका जो वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया, तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र में आपका शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत के मानक समय यानी IST के संबंध में जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही दिया गया था। तो आपका 3 कथन जो आपका दिया गया था कि IST की 82.5 पूर्वी देशांतर के आधार पर गणना की जाती है। तो ये आपका जो वो सही कथन दिया गया है। 82.5 पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो ये भी आपका जो वो सही कथन दिया गया है। 82.5 पूर्वी देशांतर जो है ना उत्तर प्रदेश में उन्नाव से होकर गुजरती है। ये आपका गलत कथन जो आपका दिया गया है, यानी मात्र आपका ए और 1 और 2 ही आपका जो वो सही कथन दिया गया है। तो ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों आपका यहाँ पे सत्य आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि छोटा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका लखनऊ जिले में आपका स्थित है। तो ऑप्शन ए लखनऊ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है ना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन में आता है। तो देखिए मऊ और बलिया ये जो आपका जिला है ना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिवीजन में जो आपका आता है। तो ऑप्शन बी मऊ और बलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न को जो वो देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका हिंदी में आता है कि संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग जो है आपका प्रयुक्त है। तो देखिए संन्यास शब्द में जो आपका उपसर्ग प्रयुक्त है ना ये आपका सम है। तो ऑप्शन सी सम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि सहयोगी का आपका विलोम शब्द जो आपसे पूछा गया था। तो ये सहयोगी का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका क्या होता है, तो आपका प्रतियोगी होता है या फिर इसके अलावा विरोधी या फिर विपक्षी होता है। तो कहीं भी आपका प्रतियोगी, विरोधी या विपक्षी आपका नहीं, वियोगी आपका दिया गया था, जो कि आपका गलत है। विरोधी होगा ना कि आपका वियोगी होगा। तो ये आपका किसी भी ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन आता है रेखांकित पद किस सर्वनाम का जो आपका उदाहरण ये आपसे पूछा गया था। तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन बी प्रश्नवाचक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से देशज शब्द का जो वो चयन करना था। तो देखिए जब आप चारों विकल्प को जो आप पढ़ोगे ना तो डिबिया जो ये आपका शब्द है ये आपका देशज शब्द है। तो ऑप्शन डी मतलब कि डिबिया आपका करेक्ट आंसर होगा। विलंब शब्द के लिए सही विकल्प का जो आपको चयन करना था। तो देखिए इसमें जो आपका सही जो विलोम शब्द है ये आपका आगामी का विगत होता है, जो कि आपका सही आपका जो वो विकल्प दिया गया है। तो ऑप्शन सी आगामी विगत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हिमालय से गंगा निकलती है यह किस कारक आपका उदाहरण है। तो ये आपका अपदान कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तुलना बोधक निपात का जो आपको चयन करना था। तो देखिए तुलना बोधक निपात का जो आपका चयन होगा ना ये आपका क्या आ जाएगा, तो मतलब कि सा आ जाएगा। तो सा ऑप्शन बी में आपका दिया गया। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जानने की इच्छा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। तो देखिए जानने की इच्छा वाले को जो है ये आपका जिज्ञासा जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जिज्ञासा आपका करेक्ट आंसर होगा।
होगा। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हिंदी में स्वर्ण वर्णों की जो संख्या नहीं आपका 11 होता है, तो ऑप्शन सी 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित शब्दों में से वातानुकूलन यंत्र का कौन सा अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए जब आप वातानुकूलन यंत्र का जो सबसे अच्छा मतलब कि सर्वाधिक उपयुक्त है ना, ये आपका एयर कंडीशनर है, तो ऑप्शन सी एयर कंडीशनर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 11 नंबर कि निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय जो आपका कौन सा है? तो देखिए वाह वाह, ये जो आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? तो इसे आपका अस्त्र जो आपका कहा जाता है, तो ऑप्शन सी अस्त्र आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का जो वो चयन करना, तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना, तो इसमें जो आपका अशुद्ध शब्द है ये आपका निरोग है, तो ऑप्शन सी निरोग आपका करेक्ट आंसर होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द जो आपसे पूछा गया था, तो ये अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, ये आपका वायु शाखा होता है, तो ऑप्शन बी वायु शाखा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका निब का जो आपका तद्भव रूप जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए निब का जो तद्भव रूप होता है ना, ये आपका नीम होता है, तो ऑप्शन सी नीम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका शिवालय का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था, तो शिव प्लस आलय होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है ये आपसे पूछा गया था, तो ये आपका ज्ञापन है, ऑप्शन सी ज्ञापन आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए इसमें जो आपका तत्सम शब्द है ना, ये आपका कोई भी आपका जो वो नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका वाक्य के शुद्ध रूप का जो आपको चयन करना था, तो देखिए जब आप चारों वाक्य को पढ़ोगे ना, तो इसमें जो आपका शुद्ध रूप आपका कौन सा है कि मैं गाने का रियाज कर रहा हूं, ये जो आपका शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि महेंद्र किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए महेंद्र जो है ना, ये आपका गुण संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी गुण संधि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंधों में कान्हा राजा इस लोककथि का अर्थ जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए अंधों में कान्हा राजा इस लोककथि का जो अर्थ है ना कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये जो आपका इसका सही अर्थ होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, ये किस प्रकार के वाक्य का उदाहरण है? तो देखिए ये जो आपका ये आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी मिश्र वाक्य आपका करेक्ट आंसर होगा। संभव है रमेश कल आए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो ये आपका संभावाई भविष्य काल का आपका उदाहरण है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका विज्ञापन की वैसाखी इस वाक्यांश का भाव क्या है? तो देखिए इस वाक्यांश का जो आपका भाव है ना, ये आपका विज्ञापन की ताकत है, तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर राख खर्च किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द के शुद्ध रूप का जो आपको चयन करना था, देखिए ये जो आपका प्रसाद है ना, ये आपका शब्द का शुद्ध रूप है आपका, तो ऑप्शन डी प्रसाद आपका करेक्ट आंसर होगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए रचना की दृष्टि से जो है ना, तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से? तो देखिए एक आपका सरल वाक्य होता है, उसके बाद आपका संयुक्त वाक्य और मतलब कि मिश्र वाक्य होता है। तो लेकिन आपका वाक्य संरचना के आधार पर जो है ना, ये आपके दो मतलब कि आधार पर वाक्य के मुख्य भेद होते हैं, तो 3 ऑप्शन में आपका कहीं भी जो वो नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है ना जीवन का अर्थ नहीं है? तो देखिए जीवन का अर्थ आपका शिक्षक थोड़े ना होगा, तो ऑप्शन सी शिक्षक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा ये आपसे पूछा गया था? तो देखिए इनमें से आपका जो गुणवाचक विशेषण शब्द है ना, ये आपका पुराना है, तो ऑप्शन बी पुराना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका स्वतःबद्ध होना इस अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा आपसे पूछा गया था, तो हाथ के तोते उड़ना जो ये आपका सही मुहावरा होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका रीजनिंग से प्रश्न आया था कि निम्नलिखित अनुक्रम के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर जो आपको चयन करना था, तो इसके बाद जो आपका सही उपक्रम आएगा ये आपका क्या आएगा? तो ऑप्शन ए वाला आएगा, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूँ, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों में सही वर्णाक्रम को दिखाता है, जैसे कि एक अंग्रेजी शब्दकोश में आपका दिखाई देगा। तो देखिए एक अंग्रेजी में मतलब कि अंग्रेजी में आप क्या क्या आता है, तो देखिए जब चारों ऑप्शन को आप पढ़ोगे ना, तो चारों ऑप्शन में आप देखोगे पहले आपका एम आएगा, फिर आपका ओ, फिर UNTAIN माउंटेन, ये जो आपका सही विकल्प जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि यदि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 14वां है तथा श्याम के स्थान से नीचे 10 विद्यार्थी है ना, तो राम और श्याम के बीच विद्यार्थियों की संख्या जो वो पूछी गई थी, तो देखिए राम और श्याम में विद्यार्थियों के बीच की जो संख्या होगा ना, ये आपका 16 आ जाएगा, मैंने निकाला अभी, तो ऑप्शन बी 16 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में जो आपका मैथ्स से जो वो पूछा गया था, तो देखिए मैथ्स में जो आपका मतलब कि वृद्धि वाला जो क्षेत्र है ना, ये आपका क्या आएगा, तो इसमें आपका उत्तर दक्षिण जो आपका निकल कर आ रहा है, लेकिन उत्तर दक्षिण जो है ना, ये किसी भी ऑप्शन में आपका जो वो नहीं दिया गया है, इसलिए विकल्प ई उपयुक्त में से कोई नहीं जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर ले तो देखिए सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना था। तो देखिए सेब का संबंध अगर आपका फल से है, तो देखिए सेब आपका एक फल है, तो पीला पीला जो है आपका क्या, तो ये आपका एक रंग है, तो ऑप्शन सी रंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कहता है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में जो है ना आपका कॉल को जो है ये आपका BZK के रूप में आपका लिखा जाता है, तो प्यून को जो है ना आपका कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया था इसी कोड भाषा में। तो देखिए प्यून को जो है ना ये आपका ODNM जो आपका लिखा जाएगा, तो ऑप्शन बी ODNM आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका 37 में जो आपका मैथ से क्वेश्चन पूछा गया था कि वार्षिक घरेलू खर्चों को दिखाने वाले निम्नलिखित पाई चार्ट के आधार पर किराए पर खर्च की गई राशि और खाने पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या होता है, तो ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैंने इसे आपके सॉल्व किया ना, तो इसका जो मतलब कि आपका राशि जो मतलब कि किराए पर खर्च की गई राशि और खाने पर खर्च की गई राशि का जो रेशियो निकल कर आ रहा है ना, ये आपका 2:3 जो आपका निकल कर आ रहा है, तो 2:3 किसी भी ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर ले तो देखिए संबंधित आकृति का चयन करें जो समतुल्यता के अनुरूप है। तो देखिए इसके बाद आपका क्या आएगा, ये आपको जो वो चूज करना था। तो देखिए इसके बाद आपका ऑप्शन डी वाला आएगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या जो आपसे पूछा गया, तो देखिए इसमें आपके कितने स्क्वायर्स हैं, तो जब आप इसे काउंट करोगे ना, तो इसमें आपके 30 स्क्वायर हैं, तो ऑप्शन बी 30 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर ले, निम्नलिखित में से आपको विषम को जो वो चयन करना था। देखिए इसमें जो आपका विषम है ना, ये आपका क्या है, तो आपका ई है, तो ऑप्शन डी ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिश्ते में जो है ना प्रभावी संचार का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो देखिए जवाब देने से पहले सुनना, ये आपका रिश्ते में जो है ना प्रभावी संचार का सबसे अच्छा उदाहरण जो आपका माना जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मान लीजिए कि दोनों कथन आपके सत्य हैं, तय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से जो है ना ये आपके अनुसरण जो आपके करते हैं। तो कथन तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया कि दोनों कथन आपके सत्य हैं, यानी सभी फल जो आपका बीज है, सभी बीज आपके पौधे, ये आपका कथन दिया गया था। निष्कर्ष कोई भी पौधा आपका फल जो ये आपका नहीं है, ये आपका निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। कोई भी बीज जो है ना ये आपका फल नहीं है, और सभी पौधे जो है ये आपके फल है, ये आपका निष्कर्ष जो आपका दिया गया था। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन ई वाला जो आपका सही चलाएगा जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं जो है ना इसका जो वो सही आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है। तो देखिए प्रासंगिक जानकारी एकत्र करें, ये जो आपका पहला कदम होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। श्रृंखला में अगली संख्या को जो आपको खोजना था, तो देखिए 3 के बाद आपका 15 आ रहा है, फिर आपका 35, फिर आपका 63, फिर आपका 99, 99 के बाद आपका अगला संख्या जो आपका क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया था, तो ये आपका 143 आएगा, तो ऑप्शन डी 143 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर ले, तो देखिए यदि n इक्वल टू आपका 14 लिखा जाता है, पेन को आपका 31 लिखा जाता है, तो पिन को जो आपका क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए पिन को जो है ना ये आपका 39 जो आपका लिखा जाएगा, तो ऑप्शन डी 39 आपका करेक्ट आंसर होगा। 46 वाला तो मैंने आपको बता दिया था, यानी 46 से 100 आपको शुरू में ही करवा दिया था। तो टोटल मैंने आपको 100 क्वेश्चन का जो है 100% एक्यूरेट आंसर की दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का रियल अपडेट पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका आपको PDF चाहिए तो इस PDF का जो श्रेय मैं आपको दे देता हूँ, मतलब कि उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहाँ पर जाकर उनसे चैनल से भी जो वो जुड़ सकते हैं और PDF भी जो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।